आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब दो ऐसे व्यक्ति आपके बीच में आ रहे हैं, आपको दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। बिचौलिया जब तक आ रहा है, आज की इस सभा के उपाध्यक्ष महोदय आदरणीय हरि पटेल महेशुआ, वो वहां की वस्तु स्थिति आपको बताएंगे। इसके बाद में जो रिश्तेदार लड़के का मामा गया था, वो आपको एक एक आदमी का नाम बताएगा, किसकी मौजूदगी में दाढ़ी मूछ काटे, किसकी मौजूदगी में रात को 10 बजे पहुंचे, किसकी मौजूदगी में सारी चीजें हुई, तो वो बताएंगे। सबसे पहले हरि पटेल महेश को बोलेगा। आप प्लीज बैठिए थोड़ा सा। पंचो मेरा आर्ज अपना पर्चा जरूर दे पंचो, पर्चा देके समाज गंगा में कभी झूठ को बोलूंगा, मतलब कारण एक होगो। जैसे आखिरी में कमेटी बनी ने, बाद टाइम पे कमेटी को नेमिया होता है और कमेटी के सामने बटावा आदमी कौन आता है, तो हम बीच में गया, 20 आदमी 7 आदमी करीरी का, गोपालपुरा का, खेड़ी का था माला रे, तो हमारे वोट पास 2 आदमी होगा, 2 आदमी होगा तो मैं समझ यह होगी मां जायर में भी आप सुझाव दो। जब मैंने आखा भाई एक आदमी पे 2 दंड कौन हुए, दंड तो बेसार रोशिका ने दे दियो। जब कैमरा का खाई भैया को माला फहरा दे, हर राजपाल ने कैमरा जापान माला फहरा दे, बढ़िया भाई। अब साहब दोबारा बोलियो, बोले क्या लाख को दंड कर दो। अरे मैं ढोल की सितानी में खींचो जो ढोल की फूटे, जब दुनिया नाव धरेगी बेचारा के मुंडन होगो मान जा। बोले बंगाल में तो पंचायत हूँ, वो राम केस के राजपाल दोनों बोले पंचायत बंगाल में थे, फिर समस्या होगी पटेलो, ये बेचार पृथ्वीराज के सब का करें। मतलब माँ वोट पास हमारा 2 आदमी होगा और रोसी बिन की जाए में बोले दोनों की में, तो हमारी प्रतिभा की समस्या होगी। सीधी सट बात है, पंचायत में झूठ कहते को बोल रहा हूँ बिल्कुल में। फिर बाद में ये है बेचारा 5 तो करीरी का बाबूलाल सरपंच, अमर सिंह सरपंच और पूरन सरपंच और 2 पटेला, ये 5 जना। ये एक खेड़ी को पहला पटेल, एक गोपालपुरा को रामदयाल साहब। मेरो पेश होगा जब लास्ट में 11 लाख फैसला इमरजेंसी में करना पड़े उनको। जब कर दिया जब वे बोले फिर वो जो पैसा यहाँ मंगाओ, अभी पैसा मंगाओ, गाड़ी खाना पैसा मंगाओ। जब मैंने की करीरी गांव सरको गांव इंडिया में कोने हम पटन जात में मंगाड़ो, मोहम्मद सिंह सरपंच पैसा कब दे देगा। बस आप 10 दिन में तेरा 10 दिन यहाँ मेरा पेच गयो 500, मेरा 15 दिन। तो वहां से लेकर आना 500, हमने ईमानदार से लेकर आए और हमारे राम ने जानी, सीधी सट बात है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ताली ना बजाएं, 1 मिनट भाई साहब प्लीज, 1 मिनट। अब आपके बीच में जो लड़के का मामा है लखनलाल जी निवासी आखाड़ा, 2 मिनट आप उसको सुने। कौन कौन पंचों की मौजूदगी में क्या क्या वार्तालाप हुआ, 2 मिनट शांति का दान दें। ईमानदारी से बोल दिया ना नाम लखनलाल सर प्लीज। सर अभी जो इन्होंने इन पटेल साहब ने बोला है ना, आप लिख लीजिए कि इनके ऊपर दबाव था। इसको लिखें, आप इसको लिखें जो अभी पटेल साहब बोल के गए कि हमारे ऊपर दबाव था। नहीं तो निर्णय कैसे करोगे जब तक वहां लोग जो थे उनको पता है, हमको तो पता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी बयान देके गए हैं कि इनके ऊपर पटेलों को ऊपर जान का खतरा हो गया था, तो ये इसको लिखें, तब जाके निर्णय निकलेगा। आप लिखिए और अब आप सभापति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि जो कोई गलती हो, मैं अनजाने में निकल जाती है। हाँ, मेरा नाम लखनलाल मीना, ग्राम आखावाड़ा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली है। मैं बच्चे का मामा हूँ, छोटा मेरा बड़ा भी भाई साथ गया था। और मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जब हम कमरे में बंद कर दिए और हमको मारकूट लगाई और चाहे से ही अंट बोलते, और फिर पेमराज महेशुआ वाले उनने ये बोला इनके साथ कितने आदमी आए हैं, जो 8-10 आदमी यहाँ रोक लिए गए हैं, तो इनको सबको यहाँ लाओ हमारे पास और इनके नाक कान काट लो। इनको बाल तो काट लिए लेकिन इनके नाक कानों को काट लो। ये जाने आने में कभी नहीं जाएंगे, कहीं ऐसी समाज की बेइज्जती नहीं करवाएंगे। ऐसे बोल के हम शांत रहिए, बस मैं इतना ही कहूँ। ये बयान आप नोट कर लीजिए साहब। अब उसके बाद जो व्यक्ति वहां पर घटना स्थल पर थे, उनमें जो भी कोई वहां हो वो बोल सकता है। जो घटना आप थे क्या? सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,
सारी बातें सुनने के बाद में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा। थैंक यू, धन्यवाद माननीय। एक सेकंड भाई साहब, अरे एक सेकंड। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा तहसील नांदोती गढ़खेड़ा पंचायत। आपका परिचय बताओ साहब। मैं पत्तीलाल मीणा तहसील नांदोती गढ़खेड़ा पंचायत गांव खोइली। बैठ जाए यार। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सारी बात सुनने से बाद में दोनों पक्ष जो अभी न्याय हैं उनको पहले बुलाया जाए, उनको टाइम दिया जाए, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, उसके बाद में जो भी करना है उनके बाद में किया जाए। उनको बात किया जाए घंटा 2 घंटा के लिए। हेलो, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मेरे समाज के जितने प्रबुद्ध पंच पटेल आए हुए हैं और हमारी जो समाज गंगा आज इस प्रांगण में इकट्ठित हुई है उसके लिए मैं सबसे पहले नमन करता हूं। और माननीय, मैं अपने विचार 2 शब्द में कहना चाहता हूं। ऐसे कहा जाता है कि हमारे बुजुर्ग और बड़े बुद्धिजीवी ये कहते आए हैं कि किसी कार्य को सफल करने के लिए हमको धैर्य और शांति की जरूरत होती है। इसलिए मेरा सभी पंचों से ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि पंचों, कोई भी भाई आक्रोश में आके अपना शब्द उच्चारण नहीं करे और इस सभा के अंदर जो शब्द बोलने लायक होते हैं उन्हीं शब्दों का मंथन करके बोलना चाहिए। जो हमारे अभी बयान हुए हैं वो सारे बयान हो चुके और अभी हमारे एक पंच महोदय ने निवेदन किया था कि हमारा जो बिचौलिया है उसके और बयान हो जाएं, उसके बाद में ही निर्णय पर पहुंचे। जबकि न कि जो सारा वृत्तांत आप सुनते आ रहे हैं, सारे लोगों के बयान सुन रहे हैं और एक पंच ने जो बयान दे दिया वो सारे ही पंचों का मान्य हो गया। 15 अगर आप बार बार में पूछोगे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि बड़े शांति का दान देते हुए और इस महापंचायत को आज ऐसा सार्थक बनाएं, ऐसा न्याय और निर्णय दिया जाए जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में ये संकेत मिले कि मीणा समाज में एक ऐसी एकता है, इसका संकेत पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए। इसलिए पंचों, मेरे अगर कोई 2 शब्द में गलती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं और पुनः शांति का दान देकर इस महापंचायत को सार्थक बनाएं। हेलो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया साहब 1 मिनट देखिए। वक्ताओं से निवेदन है बंधुओं, बहुत सारे वक्ता हैं और पंचायत को उसी जगह पर लाएं जहां पर इसकी आवश्यकता है। आदरणीय अध्यक्ष साहब, देखिए बंधुओं, जो ब्रह्मबाज के बिचौलिया हैं उनके बयान होने हैं सदन के बीच में, और बेटी पक्ष यदि है तो वो भी यहाँ आए। वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है, उनके श्री चरणों में बोलने का कोई ओड़ नहीं है, कोई छेव नहीं है, कितना भी बोलते जाओ, लेकिन जिस बिंदु पर और सदन रुका हुआ है उसी बिंदु से इसको आगे बढ़ाएं जहां पर ये रुका हुआ है। बिचौलिया को बुलाएं और उनके बयान दर्ज करवाए जाएं। सभी से निवेदन है, सभी वक्ताओं के श्री चरणों में निवेदन है, कृपया पंचायत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि देखो, इस पंचायत को आप लोग सटीक निर्णय पर एक ही लाइन में चलने दें। जब आपकी मूंछ कटने की बात आई तो बात यह भी करनी है कि वहां मौजूद पटेल कौन थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने वो मूंछ काटी थी। और कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यह है कि इधर उधर सारे लोग ज्ञानी हैं। आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि वहां पंच पटेल और मूंछ काटने वाले कौन कौन थे उनका सबका तुरंत निर्णय करके और अध्यक्ष महोदय, रामकिशोर मीणा, दौसा जिला, ग्राम पोस्ट पापड़दा। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं कि 17 लोग दिए गए, 50 वहां के पटेल, इन्हीं के बयानों पे आपको पंचायत करनी है या पूरे पक्ष को एक साथ बयान करवाने हैं आपको? रोसी के लोग यहां जाएंगे तो क्या अपनी भी मूंछ काट लेंगे? वो आपको इतना भी पता नहीं है कि 12 बजे आए, अभी तक रोसी के परिवार से कोई पक्षी यहां नहीं आया है, दोनों बसोले यहां नहीं आई है। हाई कोर्ट से हम पैदल चल के यहां आ सकते हैं, आपके रोसी के बंदे यहां नहीं आ सकते? क्या हम समाज से बड़े हैं वो लोग?
बड़े हैं वो लोग। दो बसोले अभी तक यहाँ नहीं आए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं। कितने दिन पहले आपने इसका ऐलान कर दिया था कि 27 तारीख को हमारी सभा है। क्या बसोलिया गांव छोड़ के भाग गए? रोसी के इतने ताकतवर हैं कि समाज की मांग करने के बाद भी वो पंचायत में नहीं आएंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी पे बातचीत की जाए कि सबसे पहले उन पक्षों को बुलाया जाए यहाँ पे। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरी निवेदन है 2 मिनट का रसम। अध्यक्ष महोदय, पंचासीन पदाधिकारी एवं समाज के सम्माननीय बंधु, मैं अपना एक सुझाव देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने कृपया। पर्चे तो दो पहले से सर, पर्चे दो आपका पहले, पर्चे को भूल मैं ही नाम जाते हैं। भरोसी मीणा, छोटी उदयी, गंगापुर सिटी। बंधुओं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप शांति का ध्यान दें और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखो, लंबे चौड़े भाषण से तो कोई तात्पर्य है नहीं। यहां पर जो है, जो सबसे बड़ी बात है, जो कमेटी बनाई थी जिसने दंड किया था, उनकी 2 टोली बनाए और एक बिचौलिए को बुलवाया जाए और एक टोली जो है रोसी वाले को बुलाई जाए। इन्होंने किया सारा जो है, इनको जो है 2 टोली बना करके और इनको भेजा जाए और यहां बुला करके ही कार्रवाई आगे बढ़ी जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समाज गंगा के बीच में निवेदन है, तमाम वक्ताओं का बयान सुनने के बाद में ऐसा मानना है कि 2 गाड़ी में पंच बैठेंगे, उसमें करीरी के भी जाएंगे, आसपास के भी जाएंगे, ब्रह्मबाज पहुंचे और 2 गाड़ी के ही रोसी जा सकते हैं यदि आपकी इजाजत हो तो। नहीं मना कर रहे हैं पंच, इसका मतलब नियम विरुद्ध बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप बताएं लखनलाल जी, कौन कौन क्या वार्तालाप हुआ था, बताइए किनकी मौजूद। हाँ जी, सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन करूंगा कि रोसी के हरिराम पटेल, उनने ये कहा हमसे कि मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो दुनिया मुझे जाने और मैं आपको जानूं। हाँ, उनने कतरनी लेकर के, कैंची लेकर के, और एक नीरज नाम का लड़का था और प्रेमराज मेसवा वाला वहीं कुर्सी पे बैठा था और हम उनके नाम जाने। पृथ्वी, एक रोसी का पृथ्वी पटेल है, वो भी था उसमें वहां बैठने में, जब हरराम पटेल ने उनके बाल काटे गए और फिर हमसे भी बोली कि ये कितने आदमी आए, उनके सबन के लिए नाक कान काट लो उनको। नीरज रोसी है। नहीं, पहला प्रेमराज है, तो प्रेमराज। अरे नहीं, हम कोई नहीं, हम उस टाइम यही बात। हाँ, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जिन्होंने सिर के बाल मुंडे या मूंछ काटी वो भी बता दिया है हमारे अखाड़ा वाले ने। अब सुने, उनको भी बुलवाया जाएगा। अब मामला है ये दो गांवों के बीच 2 बच्चे और बच्चे के रिश्ते का। सुनो, इसमें 2 बिचौलिए हैं, 2 ही बिचौलिए हैं और इस प्रकरण में 2 ही फैसले हो चुके हैं। सदन ध्यान देने की बात है कि जब उन्होंने दंडित कर दिया, सिर के बाल मूंड लिए, मुंह से काट लिया, फिर ये हमारी कमेटी गई, चारों तरफ के बड़े बड़े पंच दिग्गज गए। इन्होंने फिर क्यों फैसले, क्या सोच लिया इन्होंने? ये तो समझा बुझा करके उनको भेजते हुए जाने दो। इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों ले लिया? अरे दुर्योधन की सभा में भगवान कृष्ण भी गए थे समझाने, पर वो ये तो नहीं करके आए कि पांडवों को हत्या कर दे, पांडवों की। ये नहीं हुआ था। और ये भी देखा हमने कि बच्चे वाले ने मूंछ काटी है कहां? द्वापर में श्री कृष्ण ने इसकी रुकम की, यहां बच्ची वाला काट रहा है। उल्टा न्याय हो रहा है। ये 2 फैसले कैसे देखेंगे? मैं कमेटी वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने 2 निर्णय क्यों दिए?
परम सम्मानीय पंचों भाई साहब, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, हाथ जोड़ के निवेदन सेक्रेटरी साहब, मेरा पंच भाई साहब, मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से बोल रहा हूँ, 1 मिनट बाद में 2 मिनट ले लेना। सर मेरी अर्ज ये है पूरे वक्ता सर्व समाज के सदन के, बार बार बिचौलिया बेटी पक्ष सदन अनुरोध कर रहा है मंच की तरफ से कि जिस क्षेत्र के जो है बेटी पक्ष या बिचौलिया, उस क्षेत्र के पंचों को अगर आपको आवश्यकता है तो उनको जिम्मेदारी दीजिए। जिम्मेदारी से पहले आप संपर्क फोन से कीजिए पार्टी से, ये मंच का आदेश है आपके लिए। मेरी अर्ज है। दूसरी मेरी अर्ज है भाइयों, जो भी सेवक है पानी के बिजली को ये जो पूरी पब्लिक है पानी की मांग कर रही है, इनको पानी पिलाया जाए बस। पंचों अब बोलिए आप। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन ये है कि ये मनीराम भाई ने बताया कि करीरी भेजो, बिचौलिया ले ले करीरी 2 बार गाड़ी ले लेके हो आई, खूब हाथ जोड़ प्रार्थना कराई। बेटी वाला बुलाओ तो जिसमें पंच शामिल है, प्रथी बगड़ाई केशव किरवाड़ा, इनको भेजा जाए उनको बेटी वाला को लेने के लिए। पहले आप फैसला में शामिल है। देखो पंचा, पहले सुनो बात है फिर समझो और उसके बाद में आगे बढ़ाओ। मेरी अर्ज है, मैंने जिस क्षेत्र का वो बिचौलिया उस क्षेत्र के पंचों की बात कही है, नहीं कि मैंने करीरी गांव की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 5 गांवों के 30-40 साल के कार्यकर्ताओं के चरणों में निवेदन है कि वहां पर व्यवस्था संभालें। आपसे प्रार्थना है पानी की वहां पर व्यवस्था देखें। और सदन से हमारा निवेदन है, 2:30 बज चुके हैं, आप पंचायत को निर्णय की ओर बढ़ाएं। आदरणीय मान सिंह पहलवान जी। भाई मैं अभी से सरपंच, अरे निवेदन कर, 1 मिनट रुको यार, हम हमारी सुनो। भाई साहब, सभी पंच पटेलों से निवेदन है, आपका परिचय दो। मैं अभिषेक मीणा, सरपंच बामनवास ग्राम पंचायत सफीपुरा। ये तमाम मौजूद जो जनसंख्या बैठी है, पंच सरदार बैठे हैं, इनको सब पता है कि मामला क्या था और क्या नहीं था। इनको हर कोई बेटे बेटी इनको छोड़ो, ऐसी क्या नौबत आ गई जो रौसी वालों ने करीरी वालों की मूंछ काट ली, बाल काट लिए और उनके ऊपर दंड दर दिया। ऐसी क्या नौबत थी? आजकल तो फेरे खाने के बाद भी छोड़ देते हैं। अगर लड़की के इनके नहीं बैठा या उनके नहीं बैठा तो इनको सहसम्मान विदा कर देते, जाओ भाई कोई बात नहीं है। लेकिन मूंछ की मूंछ काटी और उसको सोशल मीडिया पे लाइव किया। अरे तुमको दंड देना तो घर में बैठ के दे लेते, जो भी करते, ये भी आ जाते, तुम भी। ये इतना महाभारत तो नहीं होता। उस मुद्दे पे जाओ कि कौन तो वो मूंछ काटने वाले थे और कौन वो 11 लाख 21 लाख का दंड धरने वाले थे। उनको यहां बुलाओ। कौन वो राजपाल कैमरा था जिसने